हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th मैथमेटिक्स का, टर्म 2 प्री बोर्ड सेकंड। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो कल ही किसी सीबीएसई एफिलिएटेड पब्लिक स्कूल में कंडक्ट किया गया है। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, आपको काफी आसान तरीके से क्वेश्चन को समझाएंगे, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। आप एंड तक जुड़े रहिए जिससे आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ सके। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ लिंक और साथ में कुछ और क्वेश्चन पेपर जो हम लोगों ने 10th क्लास के अपलोड किए हैं, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का क्रेडिट जाता है अतुल कुमार को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस रीड करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में 14 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए बी सी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच, जिसमें 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस अवेलेबल है। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच, 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस अवेलेबल है। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच, और 1 क्वेश्चन में चॉइस अवेलेबल है। साथ में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए सेक्शन ए। Question number 1, how many numbers lie between 10 and 300 which when divided by 4 leave a remainder 3। तो ये देखिए, एक एपी का क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। हमें ये बताना है कि कितने नंबर्स हैं 10 और 300 के बिटवीन। तो यहाँ पे देखिए बिटवीन है तो इसमें 10 और 300 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच में जो नंबर आते हैं वो इंक्लूड होंगे। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, उस नंबर को जब 4 से डिवाइड किया जाता है, लीव ए रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 उसमें आता है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग एपी बनाएंगे। तो एपी बनाने के लिए देखिए हमें 10 और 300 के बिटवीन नंबर चाहिए। तो हमें साथ में एक कंडीशन भी गिवन है कि उस नंबर को 4 से डिवाइड करने पे 3 रहना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए अगर हम कोई एक नंबर लें 4 से डिवाइड करने पे, जैसे 7 है, 4 1 जा 4 प्लस 3 रिमाइंडर हो गया। तो ये 7 तो इनके बीच में नहीं होगा। अगर 4 2 जा 8 प्लस 3 कर दें तो 11 एक नंबर होगा जो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में भी है। तो एपी जो बनेगी वो 11। इसके बाद देखिए 4 3 जा 12, ये तो पूरा 4 से डिविजिबल हो गया, लेकिन रिमाइंडर 3 है तो 3 आप उसमें ऐड कर दीजिए। 15, तो इसमें ये 15 हो जाएगा। इस तरह से एपी बनेगी। अब हमें देखना है कि लास्ट में क्या नंबर होगा। तो लास्ट के नंबर के लिए आप लोग क्या कीजिए, जो 300 है इसे आप 4 से डिवाइड कीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 28, 4 5 जा 20। तो इसका मतलब देखिए 300 जो है वो तो 4 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे हमें एक नंबर कम कर देंगे तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो एपी बनेगी वो 11, 15 से 299 तक बनेगी। तो हमें ये बताना है कि इस एपी में 299 कौन से नंबर का टर्म होगा। जिस नंबर का भी टर्म होगा उस एपी में इतने ही टर्म होंगे। तो यहाँ पे हम बात करें तो फर्स्ट टर्म 11, डी की वैल्यू 15 माइनस 11 मतलब 4, और ये ए एन जो है वो 299। तो यहाँ पे हमें ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है। तो ए एन के फॉर्मूले में अगर हम लोग ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू 299 लिखें और ए और डी की वैल्यू पुट कर दें तो हम आसानी से एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 11 प्लस एन माइनस 1, डी का मतलब 4, 299, 11 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4 इंटू एन माइनस 1, 299 माइनस 11, 288। तो एन माइनस 1, 288 अपॉन 4, 72 माइनस 1 को आप शिफ्ट कीजिए तो n इज 73। तो हमें ये पता लग गया कि इस एपी में जो 299 है वो 73 नंबर पे होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 73 नंबर्स लाइज बिटवीन 10 एंड 300, जिनको कि 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें यहाँ पे अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं
और उसके बाद हमें इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे a b और c की वैल्यू पुट करेंगे। माइनस b का मतलब 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1, c का मतलब 5 अपॉन 2 और a का मतलब 1। तो x का मतलब माइनस 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर है 25, 4 5 जा 20 अपॉन 2। तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू हमें मिलती है वो माइनस 5 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 एंड माइनस 5 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ये इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए टावर 30 मीटर हाई कास्ट ए शेडो 10 अंडर रूट 3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। यहाँ पे एक टावर है 30 मीटर हाइट का, उसकी जो शेडो है वो 10 अंडर रूट 3 मीटर लॉन्ग है। तो हमें एंगल बताना है। देखिए इसमें हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। ये हमने टावर लिया 30 मीटर हाइट का, ये 10 अंडर रूट 3 मीटर लेंथ। हमें ये फाइंड आउट करना है थीटा कितना होगा, एंगल ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो यहाँ पे देखिए अगर ये हमें थीटा है तो इसके सामने हम ये परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और जो बाकी साइड रह गई वो बेस। तो यहाँ पे हमें P और B दो साइड हमें गिवन है, उन दोनों साइड के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे थीटा। तो यहाँ पे देखिए P और B का जो रिलेशन होगा वो tan थीटा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC, tan थीटा इक्वल्स टू 30 अपॉन 10 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3। इसे हम कैंसिल आउट करके अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा और ये जो अंडर रूट 3 है इसे भी हमने अगर tan में कन्वर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर AT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ये AT जो है वो टेंजेंट है विद सेंटर O सच दैट OT इज 4 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। OTA ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है। हमें AT जो है वो फाइंड आउट करनी है, हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें OA को ज्वाइन करना है जो कि रेडियस होगी। हमें पता है कि ये रेडियस और टेंजेंट जो है उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री है तो ये हमारे पास एक हाइपोटेन्यूज हुई। ये एंगल हमें गिवन है तो उसके अपोजिट परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यहाँ पे जो हमें रिलेशन चाहिए वो बेस और हाइपोटेन्यूज में चाहिए। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन होगा वो तो कोस होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू AT अपॉन OT। कोस 30 की हम वैल्यू लिखेंगे तो अंडर रूट 3 अपॉन 2। AT हमें फाइंड आउट करना है और OT इज 4। तो x की जो वैल्यू है 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो 4:5। एक लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर को हमने 4 और 5 के रेशियो में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम लोग AB लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर का लेंगे। इसे हमने 4 और 5 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो 4 + 5 9 पार्ट करेंगे इसके। एक तरफ 4 पार्ट बनेंगे, एक तरफ 5 पार्ट बनेंगे और वो पार्ट इक्वल इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी एक एक्यूट एंगल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम इक्वल इक्वल डिस्टेंस लेते हुए 9 आर्क लगाएंगे। जो लास्ट आर्क होगी 9th आर्क, उसे हम एंड पॉइंट B से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 और 5, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ तक हमारे पास A4 तक लेफ्ट साइड में 4 पार्ट है और यहाँ तक 5 पार्ट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे A4 से एक लाइन बनाएं जो कि A9B के पैरेलल हो, मान लीजिए वो लाइन इस तरह से बनेगी,
तो वो लाइन यहाँ पे बनने के बाद ये 4 और 5 के पार्ट में इक्वल होंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे ये हमने दोनों पैरेलल लाइन बनाई है, तो यहाँ पे अगर हम इस ट्राइंगल में बीपीटी अप्लाई करेंगे तो जो रेशो इस साइड का होगा 4 और 5 का, वही रेशो यहाँ पे 4 और 5 का आएगा। तो अब हमने क्या करना है, A4 से A9B के पैरेलल हमें एक लाइन बनानी है। पैरेलल लाइन बनाने के लिए हम लोग सेम आर्क लगाएंगे और इसे हम देखेंगे कि कितना डिस्टेंस पे है। और सेम डिस्टेंस पे ही हम यहां से आर्क लगाएंगे और इसे हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये दोनों बिल्कुल पैरेलल लाइन बनी है। यहाँ पे हम पॉइंट को P लिख देंगे और फिर हम देखेंगे कि AP और PB जो है वो 4:5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें भी हमारे पास एक चॉइस अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे हम लोग दोनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। एन आयरन सॉलिड इज ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस। एक आयरन सॉलिड है, उसके क्यूबॉइड की शेप में है, जिसमें L, B और H हमें गिवन है, सेंटीमीटर में है तीनों। इट इज मेल्टेड एंड क्यूब्स ईच ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर आर मोल्डेड फ्रॉम इट। उसको हमने मेल्ट करके उससे 3 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब बनाने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म्ड। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि जो वॉल्यूम है वो इक्वल आता है। एक क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा 1 क्यूब का वॉल्यूम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्यूब्स। देखिए क्यूबॉइड और क्यूब के हम लोग मेजरमेंट लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं, जैसे मार्केट से मान लीजिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, उसमें 2 लीटर होगी, तो 2 लीटर का मतलब हम उसमें 2000 मिलीलीटर मान सकते हैं। हमने 100 ml के 20 ग्लास बनाएंगे तो 200 ml पूरी कंप्लीट हो गई। तो एक ग्लास में जितना वॉल्यूम होगा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ग्लासेस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। इसी तरह से यहाँ पे होगा, जो क्यूबॉइड है उसमें जितना भी पूरा लिक्विड होगा, पूरा वॉल्यूम होगा, वो एक क्यूब में मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्यूब्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स के लिए हम लोग करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B इंटू H, तो 30 मल्टीप्लाई 42.6 अपॉन क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो साइड क्यूब होगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं कि क्या आंसर होगा। तो हम इसमें 1420 क्यूब्स इसमें बना सकते हैं। इसी का और पार्ट देखिए, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक कोन जो है वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर लगा रखा है, विद बोथ दियर रेडियाइज बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो भी उसके रेडियस के इक्वल है, दैट मीन्स जो हाइट होगी वो भी 1 सेंटीमीटर होगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें फाइंड आउट करना है उसका वॉल्यूम पाई की फॉर्म में। देखिए इस तरह का डायग्राम होगा, यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो जो वॉल्यूम बनेगा वो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम को ऐड करके बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन के वॉल्यूम की बात करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे हम आर और एच की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, क्योंकि हमें जो आंसर है वो पाई में ही लिखना है। रेडियस और हाइट दोनों ही 1 है, तो यहाँ पे देखिए 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब की फ्रीक्वेंसी, और हमें मोड फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास सेलेक्ट करेंगे। मॉडल क्लास वो क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो 8 है, और 8 फ्रीक्वेंसी है 50 to 55 क्लास इंटरवल की। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मॉडल क्लास
50 to 55 क्लास इंटरवल। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो इसमें जो लोअर लिमिट है वो L होगा। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है देखिए यहाँ पे F0, F1 एंड F2 और इनमें जो डिफरेंस है H जो कि 5 है। तो हम यहाँ पे मोड के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मोड की जगह हम लोग लिखेंगे 50 प्लस F1 है 8 माइनस F0 है 3 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो 50 प्लस 5 ये 16 में से 6 माइनस हुआ 10, 10 में से 3 माइनस हुआ 7 मल्टीप्लाई 5। तो 50 प्लस 25 अपॉन 7 तो 50 प्लस 3.57 तो इसमें 53.57 जो होगा वो हमारे पास मोड होगा। सेक्शन ए कंप्लीट करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। तो फर्स्ट टर्म मतलब स्मॉल ए की वैल्यू 17 है एंड लास्ट टर्म का मतलब an nth टर्म 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 डी की वैल्यू 9 है। तो देखिए यहाँ पे हमें ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दोनों की वैल्यू गिवन है और an भी गिवन है। तो हम इन तीनों से काफी आसानी से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर मतलब n ही फाइंड आउट करना है एंड व्हाट इज देयर सम और Sn फाइंड आउट करना है। इंफॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो कि 350 के इक्वल होगा। a की जगह 17 n माइनस 1 डी की जगह 9 17 को शिफ्ट कर देंगे तो 9 इंटू n माइनस 1 इज 350 माइनस 17 333 n माइनस 1 इज 333 डिवाइडेड बाय 9 37। तो n की वैल्यू 37 प्लस 1 तो n की वैल्यू 38। तो ये हमने 38 फाइंड आउट किया और अब हमें फाइंड आउट करना है Sn मतलब कि हमें S38 फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an। तो यहाँ पे हम लिख देंगे S38 इज 38 अपॉन 2 a का मतलब 17 और an का मतलब 350। इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए। $6,973 ये 38 टर्म्स का सम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी सर्कल के चारों तरफ अगर हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम बनाया है तो वो एक रोम्बस होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के चैप्टर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सटेंडेड है। इस तरह का डायग्राम बनेगा। यहाँ पे हमें ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। तो देखिए पैरेललोग्राम से रोम्बस को प्रूव करने के लिए हमें इनके एडजेसेंट साइड्स को इक्वल बताना होगा। हमें ये बताना होगा कि AB और BC इक्वल है। तो इसके लिए हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होती है। देखिए अगर कोई भी यहाँ पे बना लेते हैं, कोई भी हम एक सर्कल लें और एक्सटर्नल पॉइंट से इसके ऊपर दो टेंजेंट बनाएं तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। इस तरह की थ्योरम भी है। तो यहाँ पे देखिए आप A से दो टेंजेंट बनी हुई है AP और AS, इन दोनों की लेंथ सेम होगी। इसी तरह से अगर हम लोग B से देखें तो BP और BQ सेम लेंथ के होंगे। C से CR और CQ एंड D से DR और DS। तो इस तरह से हम लोग ये कंसेप्ट लिख के इसमें अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद AB को BC के इक्वल बताएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग उसी थ्योरम को लिख लेंगे। वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू AS, B से हम लिखेंगे BP इज इक्वल टू BQ। अब C से हम लिखेंगे तो याद रखेंगे कि अपोजिट साइड्स एक साथ लिखी जाए। तो CR इज इक्वल टू CQ एंड DR इज इक्वल टू DS। इनको हम इक्वेशन 1, 2, 3, 4 लिखेंगे
और उसके बाद इन चारों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। चारों इक्वेशन को ऐड करने के बाद देखिए AP और BP को हम लोग AB लिख सकते हैं और CR और DR को CD लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख देंगे AB प्लस CD, और यहाँ पे देखिए AS को DS के साथ हम मिलाएंगे, तो AS को DS के साथ अगर हम लोग मिलाएं, AS प्लस DS एंड BQ प्लस CQ, तो हमारे पास जो आएगा वो AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब देखिए जरा, यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। AB जो होगा वो CD के इक्वल होगा, BC जो होगा वो AD के इक्वल। यही हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। AB और CD की जगह भी हम लोग AB लिख सकते हैं, AD की जगह हम लोग BC लिख सकते हैं। AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2AB इज इक्वल टू 2BC, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो AB इज इक्वल टू BC। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AB इज इक्वल टू BC, सो ABCD इज ए रोम्बस। अगर आप चैप्टर 10 की बात करेंगे तो उसमें देखिए यहां तक तो हमें प्रूव करना होता है क्वेश्चन नंबर 8 में, उसके आगे सिर्फ ये पैरेललोग्राम का कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन 11 की तरह बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है और दोनों टेंजेंट आपस में 45 डिग्री पर होंगी, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री होगा। देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सर्कल है और यहाँ पे टेंजेंट बनी हुई है और इनके बीच में 45 डिग्री का एंगल हमें बनाना है। ये 90 डिग्री के होंगे दोनों। अब यहाँ पे देखिए अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इस एक क्वाड्रिलेटरल में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये एंगल बनेगा वो 135 डिग्री होगा। तो हमें किस तरह से बनाना होगा, सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे जो कि 4 सेंटीमीटर रेडियस का होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक रेडियस बनाएंगे 4 सेंटीमीटर की, और इसी रेडियस के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे एक 135 डिग्री का एंगल बनाएंगे जो कि हम कंपास से बना सकते हैं 135 डिग्री। अब यहाँ पे भी हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इस पॉइंट पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दोनों 90 डिग्री के एंगल जहां पे इंटरसेक्ट होंगे उसे हम पॉइंट A लिख देंगे, A, P एंड Q। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अपने आप ही 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। हमें एक सर्कल बनाना है 5 सेंटीमीटर रेडियस का। इस सेंटर O से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट A लेना है और A से हमें पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है P एंड Q पॉइंट। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग एक सर्कल लेंगे 5 सेंटीमीटर रेडियस का। सेंटर से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हम लोग एक पॉइंट बनाएंगे, इसे हम A लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। अब हमें इस AO को डायमीटर बनाना है और साथ में एक कंप्लीट सर्कल बनाना है। तो डायमीटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका मिड पॉइंट चाहिए होगा, जैसे हम इसे रेडियस में कन्वर्ट कर सके। तो इसके लिए हमें AO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का जो तरीका है वो किस तरह से है, वो हम लोग इसी AO में हाफ से ज्यादा कंपास लेते हैं और हम लोग आर्क लगाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और सेम डिस्टेंस रखते हुए हम A से ही इस तरह से उसी आर्क को इंटरसेक्ट कर देते हैं। जहां पे ये अपने आप में मीट करते हैं उस पे हम ज्वाइन करेंगे, तो ये पॉइंट अपने आप ही मिड पॉइंट बनेगा। इस मिड पॉइंट से कंपास को रख के हम लोग एक सर्कल बनाएंगे कंप्लीट। अब इसी सर्कल ने इस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, जिसे हम P और Q नाम देंगे। A को P से और A को Q से हम लोग
ज्वाइन करेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास पेयर ऑफ टेंजेंट्स, और उसके बाद हम इसके मेजरमेंट लिख देंगे AP और AQ के। आप देखेंगे कि दोनों मेजरमेंट जो है वो उनकी लेंथ सेम आती है। क्वेश्चन नंबर 10, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, फाइंड द फ्रीक्वेंसी f ऑफ द क्लास 19 to 21। यहाँ पे हमें मीन गिवन है और हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। यही का यही क्वेश्चन आपके चैप्टर 14 में है, लेकिन उसमें यहाँ पे 7 है, लेकिन यहाँ पे हमें 3 गिवन है। देखिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं इसका मीन, और उसके मीन को फिर जो मीन गिवन है 18 उसके इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखिए xi फाइंड आउट करना है, जो कि इसका मिड पॉइंट होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। अब हमें फाइंड आउट करना है fi xi, जो कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो ये बन जाएगा 36, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 को 13 से मल्टीप्लाई किया 234, 20f 110 एंड 96। देखिए यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा fi xi, और यहाँ पे हमें सिग्मा fi। इसमें आप याद रखेंगे इसमें इस फ्रीक्वेंसी को ऐड नहीं करेंगे, बाकियों को आप ऐड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 20 प्लस f। और यहाँ पे भी देखिए इस 20f को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, बाकियों को ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 704 प्लस 20f। अब यहाँ पे हम लोग मीन का फॉर्मूला लिखेंगे x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, और यहाँ पे जो इक्वल गिवन है वो 18 के गिवन है। तो 704 प्लस 20f अपॉन 40 प्लस f इक्वल्स टू 18। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करके f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि f की जो वैल्यू है वो हमारे पास नेचुरल नंबर में आनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, ना ही वो डेसिमल में आ सकती है। एटीन को शिफ्ट किया तो 20f माइनस 18f 720 माइनस 704। तो देखिए 2f इक्वल्स टू 704 16, तो f इज इक्वल टू 8। जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास 8 होगी। सेक्शन बी कंप्लीट करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 11 में केस स्टडी है। राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड टू गो टू रानीखेत बाय देयर ओन कार्स। Raj's car travel at the speed of x kilometer per hour, while Ajay's car travels 5 kilometer per hour faster than Raj's car। तो अगर राज की कार जो है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो जो अजय की कार है वो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे उसकी आप गलती से 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड मत लिख दीजिएगा, जो राज की कार की स्पीड है उसमें आप 5 किलोमीटर ऐड करेंगे। तो अजय की जो कार है वो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। Raj took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर में टोटल जर्नी में राज जो है वो 4 आवर्स ज्यादा लेता है, क्योंकि उसकी स्पीड कम है अजय की स्पीड से, इसलिए उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय's कार इन 2 आवर्स, जो कि हमें x की फॉर्म में लिखना है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ राज कार x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ अजय's कार x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय's कार इन 2 आवर्स। तो अजय की जो कार है वो x प्लस 5 किलोमीटर 1 आवर में डिस्टेंस कवर करती है। तो इसमें हमें लिखना है डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय's कार इन 2 आवर्स। देखिए 1 आवर में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो x प्लस 5 होगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स x प्लस 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ राज कार। राज की कार के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, तो इसको पहले हमें समझना होगा। देखिए यहाँ पे हमें 400 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसमें
x किलोमीटर पर आवर और x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो टाइम इन दोनों में लगा, x किलोमीटर के हिसाब से हमें पता है कि हमें ज्यादा टाइम लगेगा और यहाँ पे हमें कम टाइम लगेगा। तो जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखेंगे तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे जो राज की जो कार है उसने कितना टाइम लगाया, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड x, और जो अजय की कार है उसने जो टाइम लगाया 400 किलोमीटर कवर करने में 400 अपॉन x प्लस 5, और यहाँ पे जो ज्यादा टाइम लगा है वो राज की कार से लगा है 4 आवर्स। तो इसका मतलब राज ने जितना 400 किलोमीटर कवर करने में टाइम लगाया उसमें से हम अजय का जो टाइम है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आवर्स होगा। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले अभी इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2000 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4। इस 4 से आप कर सकते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 500, या एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार एंड हाउ मच टाइम अजय टेक टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। तो राज की कार की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। देखिए हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू फैक्टर बनाएंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की। तो x की जो -25 वैल्यू है उसे तो हम नोट पे एड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास राज की कार की जो स्पीड होगी। लेकिन अब हमें फोर्थ पार्ट में फाइंड आउट करना है कि हाउ मच टाइम अजय टेक टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। अजय ने कितना टाइम लिया, तो अजय ने जो टाइम लिया है वो 400 अपॉन एक्स प्लस 5 लिया है, इसी के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। तो टाइम जो अजय ने लिया होगा वो होगा 400 अपॉन 20 प्लस 5, तो 400 अपॉन 25 16 आवर्स। तो 400 किलोमीटर कंप्लीट करने में अजय ने 16 आवर्स का टाइम लिया। क्वेश्चन नंबर 12, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय टॉप बैट्समैन इन वनडे इंटरनेशनल। यहाँ पे उनके रन्स स्कोर्ड हैं और ये कितने बैट्समैन ने वो स्कोर किया है। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन अबाउ। व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द डेटा, फाइंड द मीडियन, what is empirical formula between mean, mode and median, and calculate the mode of the data using empirical formula। तो मीन हमें गिवन है, मीडियन जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है सेकंड में, उसके बाद फिर हमने फाइंड आउट करना है मोड। सबसे पहले हम लोग टेबल बनाते हैं। अब देखिए इसमें हमें CF बनाना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो बनाने का तरीका आप सीख लीजिए। सबसे पहले जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है उसे आप एज इट इज लिखिए। अब इसी 5 को 15 के साथ ऐड करके लिखिए 20 को इधर 10 के साथ ऐड करके 30 को 8 के साथ ऐड करके 38 को 6 के साथ ऐड किया 44 को 2 के साथ ऐड किया 46, 42 को 4 के साथ ऐड किया 50। अगर आप इन सभी का टोटल करेंगे 50 आएगा, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट नंबर को तो भी 50 होगा। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू बता सकते हैं 50, मतलब 50 अपॉन 2 25। तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म होगा वो 25 होगा। तो हमें ये देखना होगा कि 25 जो है सेंटर वाला पॉइंट है वो किस रेंज में होगा, किस क्लास इंटरवल में होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते टोटल 20 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो हमें पता लगाना है 25, तो इस रेंज में 21 से लेके 30 तक के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो हमारे पास जो ये मीडियन क्लास बनी वो 5000 टू 6000 क्लास इंटरवल बनी। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट ही हो गया कि मीडियन क्लास जो होगी वो 5000 टू 6000 क्लास इंटरवल की होगी। इसे आप काफी अच्छी से सीख लीजिए। जो भी हमें n/2 मिलेगा आप उसी से आइडिया लगाइए कि इस 50 में
वो सेंटर पॉइंट है, तो वो सेंटर पॉइंट जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे तो 5 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 15 है, टोटल मिला के रोल नंबर 20 आप मान सकते हैं कि रोल नंबर 20 तक यहाँ पे आ गए, तो रोल नंबर 25 जो होगा वो इस रेंज में होगा। तो ये उसकी मीडियन क्लास हुई। तो इसमें फर्स्ट पार्ट भी यही पूछा गया है कि मीडियन क्लास क्या होगी। अब इसके बाद हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए इसमें ही हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये तो हमारे पास एल हो गया, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ हो गई, और जो सी एफ होगा वो जो भी हमारे पास मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्लास में सी एफ होगा, और एच जो होगा यहाँ पे वो 1000 होगा। तो इसके बाद हम मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मीडियन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 5000 प्लस एन अपॉन 2 यहाँ पे 25 है, माइनस 20 अपॉन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 10 है, मल्टीप्लाई एच हमारे पास यहाँ पे 1000। तो देखिए आप यहाँ 0 से तो 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5000 प्लस 25 माइनस 25 हो गया, 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया 500, तो 5500 जो होगा वो हमारे पास मीडियन होगा। अब थर्ड पार्ट देखिए, व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। तो देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, इसमें हमें पता है कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। फोर्थ में हमें इसी फॉर्मूले को काम में लेके मोड फाइंड आउट करना है। मीडियन हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया 5500, मोड हमें फाइंड आउट करना है 2, और मीन यहाँ पे हमें गिवन है 4650। तो इसे हम सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट कर देंगे मोड की वैल्यू। सॉरी ये गलत है, यहाँ पे 16500। तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7200। तो ये हमारे पास मोड होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 13 में, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 7 मीटर हाई बिल्डिंग से हम लोग देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर का बनता है 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है उसके फुट का 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, देखिए अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो 7 मीटर हाइट पे हम लोग बैठे हुए, तो ये बिल्डिंग की हाइट हो गई, और जो केबल टावर है उस तक एंगल ऑफ एलिवेशन 7 मीटर हाई से जो बनेगा वो 60 डिग्री, और इसमें जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो 45 डिग्री होगा। तो ये 7 मीटर बिल्डिंग की हाइट, तो उसके सामने भी ये 7 मीटर ही होगा, और साथ में इस हाइट को हम लोग h मान लेते हैं। अब इसमें देखिए हम लोग ये दोनों साइड पैरेलल होंगी, तो जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। इनके ए बी सी डी ई नेमिंग करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ए बी सी लेंगे और दूसरा ट्राइंगल ए डी ई लेंगे, क्योंकि एक में 45 है एक में 60 है। तो जब हम ट्राइंगल ए बी सी लेंगे तो उसमें हमें अप्लाई करना है 45 के सामने देखिए 7 मीटर है, तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो 10 45 1 होगा, तो 7 अपॉन एक्स, तो हम कह सकते हैं एक्स इक्वल्स टू 7 मीटर। अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई। ट्राइंगल ए डी ई में हम लोग अप्लाई करेंगे 10 60 डिग्री इक्वल्स टू डी ई अपॉन ए डी। 10 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो √3 है इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। अब यहाँ पे देखिए हमने x की वैल्यू 7 मीटर फाइंड आउट की हुई है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके h इज 7 √3 मीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें CE जो है वो टोटल हाइट है केबल टावर की, तो हम लोग इसमें जो हाइट लिखेंगे केबल टावर की दैट इज 7 प्लस एच, CE के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 7 प्लस 7 √3 होगा। अब इसमें हम 7 कॉमन लेंगे और उसके बाद 1 प्लस √3 लिख देंगे। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732 गिवन है,
तो हम इसे 7 मल्टीप्लाई 2.732 को मल्टीप्लाई करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसका और पार्ट, ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री विच इज 80 मीटर हाई। अब यहाँ पे 80 मीटर हाइट पर कोई भी एक बर्ड जो है वो बैठा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड इज 45 डिग्री। ग्राउंड के ऊपर किसी भी पॉइंट से बर्ड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। द बर्ड फ्लाइज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हॉरिजेंटली एंड रिमेन्स एट ए कांस्टेंट हाइट। अब जो बर्ड है वो यहां से हॉरिजेंटली सेम हाइट पर उड़ जाता है, चला जाता है यहां से पॉइंट से दूर। आफ्टर 2 seconds द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिकम्स 30 डिग्री। अब जिस पॉइंट तक वो पहुंचता है वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट से 30 डिग्री बन जाता है। पहले 45 था, 30 डिग्री हो गया। हम देखेंगे कि सेम डिस्टेंस 80 मीटर ही होगा। यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि इस ड्यूरेशन में उसने 2 seconds में ये डिस्टेंस कवर किया है। फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ द बर्ड, हमें फाइंड आउट करनी है स्पीड। तो इसमें देखिए हमारे पास ये डिस्टेंस हम लोगों ने x लेट किया और जितना डिस्टेंस बर्ड ने अभी फ्लाई किया है वो y लेंगे। अब इसमें हम A, B, C, D और E नेमिंग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल ABC 10 45 डिग्री अप्लाई करेंगे, 80 अपॉन x तो BC अपॉन AB के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे हम। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 80 मीटर। अब हम लेंगे ट्राइंगल ADE। सो इन ट्राइंगल ADE 10 30 डिग्री। अब ये डिस्टेंस जो है वो y है और इसमें हमें x पता है तो हमें y डिस्टेंस हम पता लगा लेंगे और 2 सेकेंड्स उसमें टाइम लगा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम स्पीड बता देंगे। तो इन ट्राइंगल ADE 10 30 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन AD। तो 1 अपॉन √3 10 30 डिग्री की वैल्यू होगी इज इक्वल टू 80 अपॉन x प्लस वाई। इसमें देखिए हमें x की वैल्यू तो पता है तो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 80 √3 माइनस एक्स, सो y इज इक्वल टू 80 √3 माइनस एक्स की जगह हम लोग पुट कर देंगे 80 मीटर। सो 80 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 मीटर। तो यहाँ पे अब हमें √3 की जगह वैल्यू पुट करनी है 1.732। तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 80 को 0.732 जो कि 58.560 मीटर होगा। अब देखिए जो y डिस्टेंस है वो 58.560 है और इसको कंप्लीट किया उसने 2 सेकंड में। तो हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस है 58.560 अपॉन 2 मीटर पर सेकंड। अब इसको कैंसिल आउट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसका जो स्पीड होगी वो 29.28 मीटर पर सेकंड होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स ईच ऑफ 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension LBH हमें गिवन है। लेकिन यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में है लेकिन थिकनेस जो है वो मिलीमीटर में है। तो यहाँ पे यूनिट सेम होनी चाहिए, हमें सबको सेम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पे देखिए जितने भी वॉल्यूम होगा एक सिल्वर कोइन का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कोइंस, वो सारा का सारा इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। तो सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट लिखेंगे कोइन के जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, रेडियस और हाइट। हाइट को देखिए हमने 2 mm को 0.2 सेंटीमीटर लिख दिया। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 कोइन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कोइंस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो यहां से हम लोग बता सकते हैं कि नंबर ऑफ कोइंस जो होगा इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कोइन। अब यहां पे देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोइन जो है वो सिलेंड्रिकल शेप है तो इसमें पाई r स्क्वायर H। अब यहाँ पे देखिए दोनों हाइट डिफरेंट है, आप उसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते तो हम H1 और H2 लिख सकते हैं।
अब इसमें हम एल, बी और एच की वैल्यू पुट करेंगे और साथ में पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर यहाँ पे 1.75 डिवाइडेड बाई 2 है, 2 टाइम्स तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो हाइट है वो हमारे पास 0.2 है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और हम बता सकते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स जो बनेंगे वो 400 होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोई मुश्किल नहीं है, आप काफी इजीली इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।